एक सड़क पर बहुत सारे पैसे गिरे हुए हैं, जिसमें बहुत सारे 1, 2, 5, 10 के सिक्के भी हैं और 10, 20, 100, 200 और 500 के नोट भी। दो दोस्त जल्दी जल्दी इन पैसों को उठा रहे हैं ताकि उनसे पहले कोई और ये पैसा ना उठा ले। पर पहला वाला दोस्त सिर्फ सिक्के उठा रहा है और दूसरा वाला दोस्त सिर्फ नोट। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दोस्त ज़्यादा धन उठा पाएगा? कौन सा दोस्त समझदारी से काम कर रहा है? शायद आपके लिए उत्तर देना ज़्यादा कठिन ना हो और आप सोचेंगे कि ये कोई बच्चा भी बता देगा कि सिक्के उठाने वाला पहला दोस्त कितना मूर्ख है, जबकि नोट उठाने वाला दूसरा दोस्त उतना ही ज़्यादा समझदार। पर अधिकांश जीवन में हम भी उस पहले वाले दोस्त की तरह ही अपने समय का इस्तेमाल करते हैं, जैसा उसने सिक्के उठाने में किया था। यानी कि हम अपना अधिकांश समय कम मूल्यवान चीज़ों को करने में लगाते हैं, जबकि उस समय का इस्तेमाल हम उन कामों को करने में भी कर सकते हैं जिससे हमें बड़े और बेहतर परिणाम मिले। अगर मेरी बात की जाए तो पुस्तकें लिखना मेरे सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है और इस काम में मुझे अन्य कामों की अपेक्षा ज़्यादा समय देना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर कोई भी अमर नहीं है। हम सभी के पास यहाँ एक सीमित समय या जीवन काल है। प्रत्येक धर्म में यह बताया गया है कि मनुष्य का इस धरती पर जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है और प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रभु के दिए हुए इस सुंदर जीवन को सार्थक बनाए। सरल शब्दों में, मनुष्य अपने समय या जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कार्यों को करने में करे जो उसके जीवन के सर्वोच्च उद्देश्यों से मेल खाते हों। उदाहरण के तौर पर एक खिलाड़ी को अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उस खेल के नियमों को जानने, खेल से जुड़ी तकनीकों को सीखने और उस खेल का बार बार अभ्यास करना ही उसके मुख्य कार्य है, जो उसे करने ही चाहिए। ऐसे ही विद्यार्थियों को अपना सबसे ज़्यादा समय अपने पाठ्यक्रम से जुड़े विषयों के अध्ययन में और अच्छे अंक प्राप्त करने की रणनीति बनाने में लगाना चाहिए। इसी प्रकार एक डॉक्टर को वर्तमान समय में हो रही नई खोजों के बारे में अपनी जानकारी बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अध्ययन करना पड़ता है। चाहे आप विद्यार्थी हों या व्यवसायी, इंजीनियर या वकील, आप आज चाहे जो भी हों या जो भी करते हों, आपको उस काम को कम से कम समय में बेहतरीन तरीके से करना सीखना होगा और इसके लिए आपको समय का बेहतर प्रबंधन करना होगा, क्योंकि सबसे सफल लोग वही हैं जो अपने समय का सबसे बेहतर इस्तेमाल करते हैं और वे आत्मानुशासन रखकर सिर्फ महत्वपूर्ण कामों को ही करते हैं। अब समय प्रबंधन से जुड़ी कुछ अमल योग्य उपयोगी बातें। 1. जाने क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी। एक समझदार व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसके लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। विल्फ्रेड परेटो ने एक सिद्धांत भी दिया था जिसे हम परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसके अनुसार किसी भी बड़ी सफलता के लिए 80% परिणाम उसके 20% कार्यों में ही छिपे रहते हैं और सफल लोग उन्हीं चुनिंदा 20% कार्यों को करते हैं जो 80% परिणाम के बराबर होते हैं। इस तरह वे कम समय में ही बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जबकि असफल लोग बाकी के बचे हुए 80% गैर जरूरी कामों में ही उलझे रहते हैं। इसका सबसे आसान उदाहरण होगा हमारे स्कूल के दिनों में होने वाली परीक्षाएं, जिनमें 5 अंक के भी प्रश्न आते थे और 20 अंक के भी। समझदार विद्यार्थी न सिर्फ पहले इन 20 अंक वाले प्रश्नों को करते थे, बल्कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इन 20 अंक वाले प्रश्नों को करने में ही लगाते थे, क्योंकि इन प्रश्नों को करने में इन्हें ज़्यादा अंक मिलते थे और इन्हें करने के बाद यदि 5 अंक वाले प्रश्नों को करने का समय ना भी बचे तो भी कोई समस्या नहीं है। मुद्दे की बात तो यह है कि उन्होंने सबसे अधिक परिणाम देने वाली चीज़ों को किया। जब भी आपको कोई कार्य करना शुरू करना हो तो खुद से यह प्रश्न
अवश्य पूछें। 1. क्या यह मेरे समय का सबसे बेहतर इस्तेमाल है? 2. मेरे इस कार्य को करने से मेरे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही कार्य करें जो आपके भविष्य को बेहतर बनाते हों, क्योंकि सफल लोग यही करते हैं, जबकि असफल लोग अतीत की बातों और गैर जरूरी कामों में ही उलझे रहते हैं।